बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बात करेंगे अमेरिकन वीज़ा के बारे में। और बात यह है कि पाकिस्तानी सी फेरर या किसी भी मुल्क के सी फेरर को अमेरिकन वीज़ा क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो पिछले दिनों हमारा एक दोस्त है, ये सारी स्टोरी मुझसे शेयर की है उसने, तो इसलिए अभी मैं अपनी ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि हमेशा मैं यही सोचता था कि क्यों अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तानी सी फेरर या किसी भी सी फेरर को वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनीज भी जब भी आपको हायर करती हैं तो आपसे पूछती हैं कि आपके पास अमेरिकन वीज़ा मौजूद है या नहीं। तो जिसके पास अमेरिकन वीज़ा होता है उसी को प्रेफर किया जाता है और अच्छी कंपनीज हमेशा आपसे अमेरिकन वीज़ा मांगती हैं। तो वो इसलिए मांगती हैं कि पिछले दिनों अब एक शिप हमारे पाकिस्तानी भाइयों का गया है वहाँ पे, तो जो कैप्टन ऑफ द पोर्ट्स होता है उसने कॉल की कि आपके शिप पे पाकिस्तानियों के पास अमेरिकन वीज़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपको गार्ड्स रखने पड़ेंगे जहाज़ पे। तो कैप्टन ने एग्री किया और फिर बाकी मामला तय हुए। तो उसने बोला कि $65 पर आवर के हिसाब से एक गार्ड को चार्जेस होंगे। तो 65 और 3 गार्ड रखने पड़े उनको जहाज के ऊपर। तो $65 पर आवर मल्टीप्लाई कर लें, 3 गार्ड उन्होंने रखे जहाज पे, उनका खाना पीना रिहाइश, और फिर उनको हाजिरी भी लगवानी पड़ती है दिन में 4 बार। सुबह नाश्ते के वक्त आएंगे तब भी हाजिरी लगाएंगे, और जब खाने का टाइम होगा लंच का टाइम तब भी हाजिरी लगवाएंगे, और जब रात को डिनर का टाइम होगा तब भी हाजिरी लगवाएंगे 6 बजे, और जब सोने के वक्त होगा तब भी हाजिरी लगवाएंगे क्योंकि आपके पास अमेरिकन वीज़ा नहीं है। तो $65 पर आवर के हिसाब से चार्जेस थे उन गार्ड्स के। 3 गार्ड रखे जी उन्होंने, और जहाज़ रुका तकरीबन 20 दिन। तो तकरीबन $1.5 लाख $2 लाख उनका बिल बन गया जी। और फिर चार्टर जो ब्रोकर होता है उसका और शिप ओनर जो था उनका आपस में मसला बन गया। जब बिल गया कंपनी ओनर के पास कि आपने ये $1.5-2 लाख पे करने हैं, ये जो गार्ड्स आपके जहाज पे मौजूद थे, तो वो जी कंपनी ओनर का दिमाग घूम गया कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ इस वजह से कि वीज़ा नहीं था इनके पास। उसने बोला भाई चार्टर को कि ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है वीज़ा होना। तो वो चार्टर बोलता है नहीं, ये तो आप लोगों की गलती है, क्यों नहीं वीज़ा था इन लोगों के पास, आप अमेरिका आए हो, आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। तो इस तरह से उनका आपस में मसला मसाइल शुरू हो गया। फिर इस तरह से खैर आखिर में जो पैसे थे वो चार्टर नहीं पे किए और ये मसला हल हो गया। लेकिन एज सून एज पॉसिबल फिर जैसे ही कंपनी को चांस मिला उन्होंने पाकिस्तानी सी फेरर्स को आस्ता आस्ता उतारना शुरू कर दिया और अमेरिकन वीज़ा वाले सी फेरर आना शुरू हो गए। तो ये सारा सीन होता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये उसी जहाज पे एक हमारा पाकिस्तानी भाई है, उसके साथ बांग्लादेशी भी थे। तो एक बांग्लादेशी जो था वो स्लिप हो गया अमेरिका में स्लिप हो गया। अब एक साइड पे ये लोग इतनी सख्ती कर रहे हैं कि भाई गार्ड्स रखो, हाजिरी लगवाओ, ये करो वो करो। दूसरी साइड पे वो जो बंदा स्लिप हो गया है, वो जो बंदा भाग गया है अमेरिका में, तो वो बाहर गया है, सीधा पुलिस स्टेशन गया है, वहां पे उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह उसने करवाई है, उसको रिहाइश भी दिए, उसको सिम भी दिए, उसको जेब से $200 भी दिए हैं, और जॉब वगैरह भी उसने बाद में ढूंढ ली होगी। तो ये जो एक साइड पे गार्ड्स रख रहे हैं उसमें से आधा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा होता है और आधा जो गार्ड वाली कंपनी है उसको जा रहा होता है। और दूसरी साइड पे ये लोग जो बंदा भागता है जिसकी वजह से गार्ड रख रहे हैं उसको इतनी मराहत दे रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं रहने की, सिम दे रहे हैं, $200 दे रहे हैं खर्चे के लिए। तो मतलब ये डबल पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है कि अगर आप ऐसे बंदे को जो भागेगा जहाज से उसको इतना सपोर्ट करेंगे, उसको जगह देंगे, सिम देंगे,
तो इस तरह तो और लोग भागेंगे। आपको तो उसको डिपोर्ट करना चाहिए, आपको तो उसको जेल में डालना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।